हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि आपको मैंने लास्ट क्लास में इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। आज हमें स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे, देन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। मतलब अभी तक हमने क्या किया था कि हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन थी, दो इक्वेशंस होती थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम इन दोनों को क्या करते थे, सोल्व करते थे, और सोल्व करने से मुझे x की वैल्यू मिलती थी और y की वैल्यू मिलती थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अब हमें इससे पीछे का भी एक स्टेप देना होगा यहाँ पर। मतलब अब हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट को समझकर इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को फिर सोल्व करके ये करना है। मतलब ये स्टेप तो हमें आता ही है, बस ये स्टेप हमें आज समझना है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बच्चों, इसकी हर स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और पहला नंबर दूसरे वाले नंबर के 3 टाइम्स हैं। तो भाई सब कुछ इसमें गिवन है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कुछ गिवन है। तो भाई दो नंबर है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कॉर्नर यहाँ पे रफ कर देती हूँ, इसलिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ। कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26। कह रहा है ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। ओके, फिर कह रहा है कि जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। क्वेश्चन समझ में आया। क्या कह रहा है, पहला नंबर दूसरे नंबर, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 26। और फिर कह रहा है कि पहले वाला नंबर दूसरे वाला नंबर का 3 टाइम्स है ना। तो अब क्या करना है हमें, इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो ये पहला नंबर और एक दूसरा नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x, और सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। तो यही करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। अज्यूमिंग, अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है ग्रेटर देन y है, ठीक है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक तो बड़ा हो गई, तो हमने पहले वाले को बड़ा मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, यानी कि पहले वाला नंबर माइनस दूसरे वाला नंबर इज इक्वल टू 26। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहला नंबर दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, तो मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है हमें, भाई देखो यहाँ पे हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भाई किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे में। मतलब कि इस x को x ना लिख करके मैं 3y रखूँगी इस वाली इक्वेशन में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। दिखाती कैसे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो पहले, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3y, 3y माइनस वाई 26। 3y में से एक y चला गया तो 2y 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई थे, इधर के डिवाइड हो गया, कैंसिल हो रहा है, काट दो। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इसको आप बच्चों बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिंपली इस y की वैल्यू को पुट करना है इस वाली में या इस वाली में, जिसमें आपका मन करे। मैं सेकेंड वाले में पुट कर देती हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड।
तो सेकेंड इक्वेशन लिखो पहले तो, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 30 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 13 3 से 39। ठीक है, हमारे पास में वैल्यू आ गई है। तो टू नंबर्स आर 39 एंड 13। वो जो दो नंबर्स थे वो कौन से हैं? 39 एंड 13, ये हैं वो दो नंबर्स। इजी था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन, ये लीजिए, साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है मेरा? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम मिला करके सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री बनता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री सम होना चाहिए। तो भाई दो एंगल्स हैं और उन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्री वर्ड दे दिया इसलिए। तो कह रहे हैं दो दो एंगल्स हैं तो उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। कैसे पता? क्योंकि इसने लार्जर बोला है, तो लार्ज का मतलब एक पक्का बड़ा होगा तो दूसरे वाला पक्का छोटा होगा। तो कह रहे जो दूसरे वाला लार्ज वाला नंबर है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड देम, तो हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें देखो एक छोटी सी लाइन में ही हमें दोनों इक्वेशंस गिवन है, पढ़ते हैं। लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, अज्यूमिंग, अज्यूम कर लेती हूँ कि x जो है वो मेरा y से बड़ा है, मतलब पहले वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों नंबर लार्जर वाला भी और छोटे वाला भी, दोनों को मिला के कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये क्या है? मुझे गिवन है, सप्लीमेंट्री है इसलिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा बोलता है, क्या कहता है? कि भी जो लार्जर वाला नंबर है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। क्या कह रहा है? कि भाई बड़े वाला नंबर छोटे वाले से 18 ज़्यादा, तो छोटे वाले में जब मैं 18 प्लस करूँगी तब जा कर के वो बड़े वाले के बराबर बैठेगा, है कि नहीं है? तो वो इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये मेरी हो गई पहली वाली इक्वेशन और ये होगा मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन आ गई हैं, बिल्कुल देखो सेम उसी तरीके से है। अब क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे y प्लस 18 से इस वाली इक्वेशन में पुट करके। तो सब्सटीट्यूटिंग, देखो हमने फटाफट क्या किया? इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन से सोल्व करना तो आसान है ही। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो पहले, तो कौन सी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y और y 2y हो गए। इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। इसको बॉक्स में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देती हूँ। हमारी इच्छा है फर्स्ट में पुट करो सेकंड में पुट करो, जिसमें आपको आसान लगे उसमें पुट कर सकते हो। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18।
81 प्लस 18 99 है ना डिग्री। टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री आंसर। ये लीजिए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है, दोनों मिला करके 3800 वो पे करता है। लेटर शी बायस, बाद में वो लेडी जो कोच है बाय 3 बैट्स, वो 3 बैट्स खरीदती है एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750 रुपीज़। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। जो क्वेश्चन थे हमारे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अब इसमें देखो दो चीज़ों की बात हुई है, 7 बैट और 6 बॉल्स, यानी बैट और बॉल के बारे में बात हुई है। तो बैट को हम एक्स मान लेते हैं और बॉल को हम वाई मान लेते हैं। अब देखो 7 बैट खरीदे यानी 7x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3800, है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गई। फिर यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब 2 इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इजी है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको खुद से भी ट्राई करना आना चाहिए। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ये फोर्थ वाला पार्ट जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है कुछ क्वेश्चन। कह रहे द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए एक टैक्सी है, वो कुछ चार्ज लेगी। भाई सीधी सी बात है, टैक्सी है तो चार्ज तो करेगी। कहती है क्या कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये पे किए जाते हैं। और अगर मैं 15 किलोमीटर चलूँ तो 155 रुपये पे किए जाते हैं, यानी कि 155 रुपीज़ पे किए जाते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस कितने हैं एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो कहता है कि 25 किलोमीटर में चलता हूँ तो मुझे उसका कितना किराया देना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ईजी है, मैं इसको आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाती हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे इसको, फोर्थ पार्ट को। पहले मैं बुक में पढ़ाती हूँ, पहले ही समझ लीजिए कंसेप्ट को। मान लीजिए आप एक होटल में गए, ठीक है। होटल में जाते हो, वहाँ पर एक टेबल होती है, उस टेबल पे यहाँ पे चेयर लगी हुई है, ठीक है। आप जाते हो वहाँ पर बैठते हो, तो भाई एंट्री के लिए वो कुछ पैसे ले लेते हैं, मतलब कि आप आए बैठे वहाँ पे कुछ टाइम लिया, आप एसी वेसी चलाया हुआ था तो सारा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। आप सिर्फ एक पानी पीते हो एक गिलास का, तो भी वो कहता है बिल लेके आ जाता है, कहता है कि ये तो हमें देना ही देना पड़ता है, ये फिक्स चार्जेज हैं, ये तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ खाना मंगवाओगे, आपने क्या किया, कुछ ऑर्डर कर दिया, कुछ ऑर्डर किया, तो ऑर्डर का जो पैसा होगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, मतलब कि वो इसके अंदर इंक्लूड करके किया जाएगा, मतलब ये वाला पैसा प्लस में ये वाला पैसा दोनों मिला करके तब आपका बिल बनेगा टोटल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो यानी कि अब ये जो पैसा है, ये जो देना ही देना है, ये तो हमारा फिक्स पैसा, ये फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद ऑर्डर का पैसा है, यानी कि जो आपने खाया पिया, ये एडिशनल चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उसके हिसाब से होगा, कम ऑर्डर है तो कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा ऑर्डर है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और दोनों को मिला करके आपको क्या करना है, टोटल पे अमाउंट पे करनी है, ठीक है। या आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब इस गाड़ी में चढ़ते ही क्या हो गया, आपको कुछ पैसे फिक्स हो गए कि भी आपको इतने रुपए तो देने ही देने हैं, ये फिक्स पैसा है कि आपको इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब अगर आप उसके मान लीजिए पर किलोमीटर के हिसाब से आप इतनी दूरी पे चले गए तो आपके इतने रुपए बन गए, आप इतनी दूरी पे चले गए तो आपको और रुपये बन गए, आप इतनी दूरी पे चले गए तो आपके और रुपये बन गए। तो यानी कि आपको पर
डिस्टेंस के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाले पैसे और ये वाले पैसे मिला करके आप क्या करोगे, टोटल पैसे दोगे उस पर्सन को। ठीक है, समझ आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या रोल है, तो ये कहता है फोर्थ पार्ट इसका कि लेट, पहले हमें सोचना पड़ेगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू बी रुपीज एक्स। फिक्स चार्जेस हमारे एक्स हैं, और लेट एडिशनल चार्जेस जो है वो क्या है, रुपीज वाई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्या कहता है कि भाई अगर मैं 10 किलोमीटर चलूँ, 10 किलोमीटर, तो मुझे 105 रुपये देने पड़ते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़। तो यानी कि इसके अंदर फिक्स चार्जेस भी होंगे, और मैं 10 किलोमीटर चली हूँ यानी कि मेरा एडिशनल हो गया, और दोनों को मिला करके मैंने कितने रुपीज़ दिए हैं, 155 रुपीज़। ठीक है, ये कब है, वैन 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड या ट्रेवल्ड, एक ही बात है। ये वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, व्हेन, अब की बार वो कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, तो अब कितने रुपये देने पड़ेंगे, भाई फिक्स चार्जेस है वो तो देने ही पड़ेंगे, प्लस में 15 किलोमीटर चला तो उसके हिसाब से और पैसे देना पड़ेगा, दोनों को मिला के आपको टोटल पैसे देने हैं। ठीक है, कितने रुपये देने हैं, 155, और मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 155, यहाँ पे बच्चे ठीक कर लीजिएगा प्लीज़, सॉरी, आप इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जब 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये यानी 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और जब 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये होगा मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 155 है, ये 105 है। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 155 माइनस 15 5, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई मेरी। सब्सटीट्यूट, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने सेकंड में क्यों नहीं रखी, क्योंकि सेकंड से तो ये डिराइव किया ना, तो जिस इक्वेशन से डिराइव की होती है ना उस वाले में नहीं रखते, दूसरी वाले में रखते, रिसीवर वाली में, तो मैंने इस वाले में रख दी। तो ये क्या हो गया मेरा x प्लस 10y, पहले इक्वेशन लिखते हैं क्या है, अब वैल्यू रख देंगे x वाली की, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 155 माइनस 5y 105। अब ये मैं इसको इधर ले आती हूँ, माइनस का 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, तो माइनस 5y इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 10, सॉरी 5, ये माइनस से माइनस कट गया, 10 आ गया आंसर। तो y की वैल्यू कितने में हुई, ₹10, यानी पर किलोमीटर का जो चार्जेस है वो कितने हैं, 10 रुपीज़ हैं। अब बात आती है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, है ना, तो पुट y इज इक्वल टू ₹10 इन इक्वेशन थर्ड, मैं थर्ड वाली पुट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y था, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू में 10, तो 155 माइनस में 50 इंटू में 10 यानी 150, ये आ गया मेरे पास में 5 रुपीज़, है ना। तो क्या पता चला कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, ₹5, एंड एडिशनल चार्जेस कितने हैं, ₹10। ठीक है,
ये लीजिए। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की तरफ। अभी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई 25 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसको कितना रुपये पे करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें केस थर्ड बनेगा, इफ़ ही ट्रैवल्स 25 किलोमीटर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई फिक्स चार्जेस तो देने ही देने, 25 एडिशनल देगा तो उसके कितने रुपीज़ बनेंगे। यहाँ पे होगा मेरा टोटल फेयर। तो मुझे क्या करना है, जस्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, ₹5, और वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ₹10। टोटल फेयर हो गया। तो 5 + 250 टोटल फेयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फेयर मेरे पास आ गया ₹255। तो यानी कि उसको अगर 25 किलोमीटर टोटल चलता है तो उसको 255 रुपीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके जो 5th एंड 6th पार्ट है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं ये दोनों पार्ट से कराऊंगी, प्लस मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाऊंगी, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।